Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you are doing well. Um, First of all, thank you so much कि आपने जो है वो मुझे सब्सक्राइब किया एंड मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे कंटेंट को स्कूल एक्टिविटीज़ के लिहाज से एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट जो है वो मेरा कंटेंट मैं स्टडी के लिहाज से है और आप उसके लिहाज से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंटेंट भी अच्छा लगे। सबसे पहले जो मियाँ जुन्नू के लोग हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे किसी न किसी लिहाज से, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी आई मीन अदर प्रोविंस, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लास्ट में देना चाहूँगी। आई एम फ़ाखरा अरशद एंड आई हैव डन माई मास्टर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान इन मैथमेटिक्स। और रिसेंटली मैं जॉब कर रही हूँ, टीचिंग की जॉब एक गवर्नमेंट स्कूल में। और एक्सपीरियंस के लिए जो है वो खैर से मुझे शौक भी था काफ़ी टीचिंग का, तो सोचा क्यों ना टीचिंग की जाए। और जैसे कि अब यही काम मैं अब ऑनलाइन भी करना चाह रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड कंटेंट। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। और ये हमारे पास है सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 की टेक्स्ट बुक है। ये पहले फेडरल बोर्ड की बुक थी और अब पंजाब बोर्ड के लिए भी ये अप्रूव हो गई है। अब ये नहीं पता मुझे कि फेडरल बोर्ड में ये पढ़ाई जा रही है या नहीं, लेकिन पंजाब बोर्ड में जो है वो अब न्यू सिलेबस पर सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 की बुक ही अप्रूव हुई है और ये न्यू बुक है इस साल। सो लेट्स स्टार्ट। वन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस एंड सब डोमेन है रियल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर्स देखेंगे। रियल नंबर्स इसके लिए थोड़ा सा रीडिंग ज़रूरी है। आप रीडिंग लाजमी किया करें, ठीक है। आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल, पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी रीडिंग किया करें। रीडिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। हो तो आपको दरमियान में कुछ भूल जाए, मतलब माइंड से निकल गया हो कोई कॉन्सेप्ट या किसी भी तरीके से, तो एक दफ़ा रिन्यू हो जाता है। सो रीडिंग किया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो रियल नंबर्स। Numbers are the roots of mathematics. We use these numbers in our daily life. Before discussing real numbers, we discuss some other numbers. First of all, तो है real numbers के लिए वो कहते हैं कि हमें जो है कुछ और numbers भी डिस्कस करने चाहिए। इसमें है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स में दरअसल इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। और फिर इरेशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1। Rational numbers start from digit 1. A set of natural numbers is represented by n. That is, n is equal to 1, 2, 3, 4 and up to so on. So नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कहते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो ऑन, मतलब इनकी जो है वो कोई लिमिट नहीं है, फाइनाइट नहीं है। ओके, सो नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है, इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर्स, अगर हम ज़ीरो में अगर नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो जो है वो ऐड कर दें, देन these numbers become whole numbers. अगर हम ज़ीरो इंक्लूड करते हैं तो इसके बाद जो है वो नंबर्स होल नंबर्स बन जाएंगे। एंड सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। सो वो कहते हैं कि इसको डब्ल्यू को अब डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको इसके नंबर्स आगे लिखे हुए हैं 0 से अप टू सो ऑन 0, 1, 2, 3। ओके, उसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? Integers, if we include negative numbers in whole numbers, then these numbers become integers and the set of integers is represented by z. अगर हम इंक्लूड करें नेगेटिव नंबर्स, अगर हम होल नंबर्स हैं, अब देखें होल नंबर्स में ज़ीरो होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। इसलिए अब अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करते हैं इंटीजर्स, तो होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं, जो है वो इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स। एंड देन these numbers become integers and set of integers is represented by z. so इसके बाद जो है वो इंटीजर्स नंबर्स जो है वो इंटीजर्स नंबर्स बन जाते हैं और इनको जो है वो z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, होल नंबर्स नेचुरल को n से किया जाता है, होल नंबर्स को w से किया जाता है, मतलब फर्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर उससे हम डिनोट करते हैं। सो इंटीजर्स को z से क्यों डिनोट किया जाता है? अगर आपको पता है तो मुझे लास्ट में बताएं, अगर नहीं पता तो इसको सर्च करके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको, लेकिन उससे पहले आप सर्च करें और इसका आंसर खुद ढूंढें। अगर नहीं मिलता तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगी। और ये नंबर्स बन जाएंगे z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी एंड नेगेटिव नंबर्स भी अप टू सॉन। इसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। इसके लिए द नंबर्स, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। तो नंबर्स जिनको हम p ओवर q फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q फॉर्म में लिखें, p ओवर q। सो p ओवर q मीन, अब आगे भी उन्होंने कुछ कहा है कि हमें वेयर p एंड q बिलोंग टू z, मतलब z। इंटीजर्स नंबर्स में p एंड q बिलोंग करते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ये 3 शर्तें अगर पूरी होती हैं तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। सबसे पहले क्या है कि वो बटे की फॉर्म में हो, p ओवर q के फॉर्म में हो। देन p and q belong to integers, and q not equal to 0। अब अगर ये तीनों चीजें पूरी होती हैं तो हम कहेंगे कि p ओवर q के फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। सो अब देखें, अगर हम z में से कोई भी नंबर ले लें, यानी अगर हम 1 एंड -2 भी ले लें, तो 1 एंड -2 ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर। उसके बाद अगर हम जो है वो और भी कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बस जो ओवर में वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी। अगर वो 0 हो गई तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक हो गया। बाकी जो है वो हम ऊपर भी 0 ले सकते हैं, p में हम 0 ले सकते हैं, यानी कि हम 0/2, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। बट 2/0 इज नॉट रैशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल 7/9 -5/3 0/11। देखिए ये आ गया ना, मतलब 0/11, 11/0 नॉट रैशनल नंबर, 0/11 इज रैशनल नंबर। 28, यानी कि अगर हम जो है वो सिंपल डिजिट ले लें 28, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हमें ये तो पता है ना कि भाई अगर हमारे पास एक सिंपल नंबर होता है 2, हमें ये पता है कि इसके नीचे 1 लाजमी होता है, लेकिन हम लिखते नहीं, ऐसा ही है ना। तो ऑटोमेटिकली ये ओवर में हो गई वैल्यू, p ओवर q फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अब देखें 12/17, 6/23, 18/26 and 15 etc. are rational numbers. The set of rational numbers is represented by q and इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म व्हिच हैज 2 टाइप्स। अब वो कहते हैं कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? Terminating decimal numbers are the decimals which have finite number of digits in its decimal part. हाँ जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों उसके डेसिमल के पार्ट में। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 0.4 इज इक्वल टू 2/5, मतलब हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, तो फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.4। 0.4 एंड हो गया, मतलब फुल जो है वो डिवाइड हो जाए। ऐसे नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को, उन डेसिमल फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि इस बात को बस अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि जो पूरे पूरे हल हो जाएं। जाहिर सी बात है हमें इसको डिवाइड करके लाजमी देखना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि क्या ये पूरे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। अगर ये फुल डिवाइड हो जाए 2/5 है, तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है 0.4, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे देखते हैं, इसके और एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल 0.4, 3.14, 0.375 एटसेट्रा।
All terminating decimal numbers can also be written in fraction. वो कहते हैं अब एक और जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर वो कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो हम उसको दोबारा से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.4 को हम 2/5 में लिख सकते हैं, 3.15 को हम 157/14 को 157/50 में लिख सकते हैं, 0.375 को हम 3/8 में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल and recurring decimal numbers. The decimal numbers in which one digit or group of digits repeat again and again infinite times in its decimal part are called recurring decimal numbers. यानी कि ऐसे numbers जो कि एक वन डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट्स के ग्रुप की शक्ल में रिपीट हो रहे हो, या फिर एक सिंगल जो है वो नंबर, सिंगल एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा हो अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि अगेन एंड अगेन और इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब कि बढ़ते भी जा रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट में शुरू में नहीं। ठीक है, डेसिमल पार्ट में जो है वो डिजिट्स की वन डिजिट की शक्ल में या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट की शक्ल में रिपीट हो रहे हों अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन, इनको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/9 0. अब 2/9 को जो है वो ये नंबर्स हैं 0.2222, मतलब अब देखिए ये रिपीट हो रहा है, 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है और ये रिपीट हो रहा है, ये आगे जितना भी जाएगा ये 2 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 4/11 है तो यहाँ पर जो है पेयर ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं 36 36 36। इसके बाद 43/99 इसमें जो है 43 43 43 ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद 156/9 में देखिए ये नंबर 3 ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद 22/7, अब ये नंबर्स देखें, इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं 1 4 2 8 5 7, मतलब 6 डिजिट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। पहले 6 डिजिट आए हैं, फिर अब ये उसी जो है वो तरीके से 1 4 2 8 5 7 देखिए उसी तरीके से जो है वो फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, चल नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चीज़ें स्किप ना किया करें, नीड टू नो जिसे जानने की ज़रूरत है, एंड की फैक्ट्स, ये की फैक्ट्स। ठीक है, इन्हें स्किप ना किया करें, इनको लाजमी जो है वो रीड किया करें। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स बताए गए होते हैं। तो हाँ जी, all the numbers natural, whole, integers, all rational and irrational numbers are real numbers। अब देखिए यहाँ पर नीड टू नो में ही तो हमें रियल नंबर की डेफिनेशन बताई है उन्होंने, लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसके बाद आ जाता है की फैक्ट्स। की फैक्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन टू डेसिमल फॉर्म। हाँ जी, एवरी रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इनटू डेसिमल फॉर्म। ये वो कहते हैं कि हर जो रैशनल नंबर है, हर रैशनल नंबर मतलब ये नहीं कि कोई नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि हर रैशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चल आ जाए आप यहाँ पर इरेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स, irrational numbers, the numbers which are not rational are called irrational numbers। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, यानी कि सिंपल सी कि जो नंबर्स पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिखे जाएं या उस फॉर्म में ना हो, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसा कि द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश, और वो ये कहते हैं कि और इसको क्यू डैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल √2, अब देखिए ये √2 है तो इसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसकी वैल्यू जब हमारे पास 1.41421356, तो ये आती है। ठीक है, उसके बाद है पाई, ये जो है इसको भी हम अंडर जो है वो ये भी इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता। 3.14159 इसकी ये वैल्यू है, आप देख लें।
ठीक है। ऑल दी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। अब देखें, ये बड़ी पते की बात है कि ऐसे नंबर्स ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑल टर्मिनेटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे कि जैसे कि हमारे पास ये है √2 की वैल्यू है √2, ठीक है। √2 की हमारे पास वैल्यू है 1.41421356, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये वैल्यू ना तो ये रिपीट हो रही है और ना ही ये फाइनाइट है, मतलब बढ़ती भी जा रही है ये वैल्यू और रिपीट भी नहीं हो रही। तो ऐसी जो है वैल्यू को, ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ना कि वो रिपीट हो रहे हो और ना ही वो फाइनाइट हो, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, ओए सॉरी, हाँ जी, तो इंपॉर्टेंट नोट में है वैल्यू ऑफ पाई। हाँ, अब लोगों के माइंड में होगा कि हाँ भाई, पाई की वैल्यू तो 22/7 है, लेकिन हमने जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले जो है पार्ट में, रैशनल नंबर वाले पार्ट में हमने देखा था कि 22/7 तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर था। तो यहाँ पर पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू हम समझते हैं कि बिल सेम ही होती है, मीन के ये पाई 22/7 के बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता, ये तकरीबन तकरीबन बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि हाँ जी, अब यहाँ पे देख लें, वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल। यहाँ पर उन्होंने सिंपली जो है वो कह दिया है कि ये इक्वल नहीं होती। 22/7 इज द रैशनल नंबर बट वैल्यू ऑफ पाई and 22/7 are very very close but we can not write them equal। कि ये इनकी वैल्यूज बहुत क्लोज होती हैं, मतलब तकरीबन तकरीबन बराबर होती हैं, लेकिन बराबर नहीं होती। कंग्रेंट में, ठीक है, और इक्वल में फर्क होता है। इट कैन बी रिटन एज पाई, जिसको हम कंग्रेंट बोलते हैं, ठीक है, 22/7। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास आ जाए 22/7 तो वो होगा रैशनल नंबर, एंड पाई आ जाए तो वो होगा इरेशनल नंबर। सिंपली सी बात है, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एवरी, ये की फैक्ट्स देख लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। वो कहते हैं कि हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर है। ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर्स। अब इसमें क्या है, कहते हैं कि तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या? कि हम तमाम के तमाम रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम के तमाम डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर भी हों। यही देख लें कि ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है 3.14159265 एक डेसिमल फ्रैक्शन ही है ना। डेसिमल, क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। एक डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं भी हो सकता, लेकिन रैशनल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लाजमी लिख सकते हैं। हम ये टेबल देख लेते हैं रियल नंबर्स। इसमें उन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से बता दिया है कि रियल नंबर्स, और उसके बाद लेकिन रियल नंबर्स, इनकी पार्टिसिपेशन और सारा कुछ, ठीक है, इनके पार्ट्स वगैरह। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, जो कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में आ जाते हैं वो नंबर्स जो कि ना तो रिपीट होते हैं और ना ही इनफाइनाइट है, मीन कि वो पूरे पूरे हल हो जाते हैं, फाइनाइट हैं और नॉन रिपीटिंग है। फाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग मीन फुल हल, मतलब पूरे पूरे वो हल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा जो है वो जो फ्रैक्शन जो कि फुल डिवाइड हो जाए। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर 0.8181। अब देखें, ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट भी हो रहे हैं और इनफाइनाइट भी हैं, मतलब
बढ़ते भी जा रहे हैं एंड रिपीट भी हो रहे हैं। इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग जो है वो इसको मीनिंग इसी में ही लिया गया है, अगेन रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का हम कह सकते हैं कि ये भाई फाइन इनफाइनाइट है, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इरेशनल नंबर्स। अगर हम याद करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट ले तो ये चीज है इसकी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स हैं जो कि रिपीट जो है वो इनफाइनाइट है। उसके बाद नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। इसके बाद हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊं। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, एग्जांपल है हमारे पास सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब जो हमने पढ़ा है, अगर हम देखें कि 17 √17 ये कौन सा नंबर है? क्या आप बता सकते हैं कि √17 कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है? तो आई थिंक हमें पता है कि जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये जो है वो और जो पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिखे जाए वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और √17 जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। देन 8.04 अब देखें ये ऐसा नंबर है जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा और इनफाइनाइट भी नहीं है, सो हम इसको कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसका जो है वो पार्ट है, टाइप है, ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की टाइप है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 8.04 रैशनल नंबर। उसके बाद है पाई। तो पाई जो है वो हमें पता है, हमने इरेशनल नंबर्स में इसको देखा है पाई को। तो पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, बल्कि लेकिन जो इसकी तकरीबन 22/7 जो है वैल्यू इसके करीब है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट आ गया 22/7, देख लें 22/7। अब ये हमने पढ़ा है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आ जाए √2, और √2 हमें पता है ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। उसके बाद आ जाए 63। अब 63 मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऑल द इंटीजर्स, हाँ हमने ये पढ़ा है, ठीक है। ऑल एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, पढ़ा है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो 63 इंटीजर नंबर है, हमें पता है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इंक्लूड 0 इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 63 पॉजिटिव नंबर है, तो ये इंटीजर है, सो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद 0.33333, तो हमें पता है कि ये रिपीट भी हो रहा है और इनफाइनाइट भी है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, कौन सा बताएं मुझे। एंड जीरो हमारे पास क्या है, ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 0 हमारे पास रैशनल है या फिर इरेशनल। चलें जल्दी से मुझे कमेंट करें, और फिर अगर आप लोग ठीक कमेंट करते हैं तो वेल एंड गुड। तो इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लाजमी गाइड करूंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। We can slow